बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। एथियाफिशन चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, जैसे कि कुरोलस उस्मान सीजन 6 की किस्त नंबर 167 का दूसरा ट्रेलर भी जारी किया जा चुका है। क्या इस ट्रेलर में होलोफिरा और ओरान बे को लुकास कैद कर लेगा? ओस्मान बे पर कौन हमला करता है? और आज की इस वीडियो में बेगम खातून के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि वह किसके साथ एहतियात करेगी, ओस्मान बे के साथ या ओस्मान बे को छोड़ के करासी बे के साथ। मजीद ट्रेलर के हवाले से इस वीडियो में तफसील के साथ आपको रिव्यू देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए सीजन 6 की, तो पहले वाले सीजन की निस्बत ये छठा सीजन स्टार्टिंग से ही बेहतरीन नज़र देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले वाले सीजन में किसी एक एपिसोड के हिसाब में अगर देखा जाए तो एक एपिसोड में सिर्फ कुछ ही लोकेशन की शूटिंग हमें देखने को मिली थी। जैसे पिछले सीजन 5 में खास करके हमें सीन ओस्मान बे का कबीला और सरहदी बाजार ज्यादातर दिखाया गया था। लेकिन अभी सीजन 6 बहुत दिलचस्प होने वाला है। जैसे सीजन 6 की पिछले 2 किस्तों में बहुत लोकेशन की शूटिंग हमें देखने को मिली है। इस सीजन में ओस्मान बे का खास फोकस बुरसा किले पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले छठे सीजन में हमें पहले करीबी किले फतह करते हुए नजर आएंगे। और इस सीजन में कबीले भी बढ़ा दी गई है और हो सकता है आने वाले कुछ एपिसोड के बाद कुछ और कबीले की एंट्री भी दिखाई जा सकती है। बहरहाल इस सीजन के नए आने वाले मनाजर वगैरह के अपडेट मजीद नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। अब हम आपको छठे सीजन की किस्त नंबर 167 के दूसरे ट्रेलर का आपको रिव्यू कराते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेलर के पहले सीन में ओस्मान बे मुक़द्दस अमानतों के साथ कबीले में एंट्री करते हैं, जिसमें ओस्मान बे का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उसके अगले सीन में लुकास की करारगाह दिखाई जाती है, जिसमें ओस्मान बे और लुकास की जंग चल रही होती है। जिसमें ओस्मान बे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हमारी मुक़द्दस अमानतों पे नजर जमाने वालों से हमेशा जंग करेंगे। उसके अगले सीन में ओस्मान बे खलीफे के वजीर उमर को मुक़द्दस अमानतें सौंप रहा होता है। उस दौरान करासी बे हसद करते हुए ओस्मान बे के लिए कहता है कि तुमने मेरी जान को तकलीफ पहुंचाई है, अब तुम्हारी जान की बारी है। क्योंकि मुक़द्दस अमानतें जैसे चोरी हुई थी तो खलीफा का वजीर उमर करासी बे के पास आया था और करासी बे वो मुक़द्दस अमानतें ओस्मान बे से भी पहले हासिल करना चाहता था। जैसे अपनी ताकत, शान और नाम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ख्वाब ओस्मान बे ने अधूरा कर दिया। उसका अगला सीन होलोफिरा और ओरान बे का दिखाया जाता है। जैसे पिछले ट्रेलर में आपने देखा होगा, होलोफिरा की एक बाज़ंतीनी कमांडर के साथ शादी हो रही होती है, जहां ओरान बे पादरी के लिबास में एंट्री करते हैं। जहां से होलोफिरा को उठा के कबीले की तरफ आ रहे होते हैं तो बाज़ंतीनी सिपाही उसका पीछा करते हुए रास्ता रोकते हैं। जिसमें होलोफिरा ओरान बे को कहती है कि ये हमारी लड़ाई है, या तो हम शाना बशाना लड़ेंगे या एक साथ मरेंगे। लेकिन उसके बाद बाज़ंतीनी सिपाही उसको काबू में कर लेते हैं। इसका अगला सीन लुकास का ओस्मान बे के कबीले में दिखाया जाता है। गुंजा को जार देने वाली लुकास की जासूस खातून को मार दिया जाता है, जिसको लुकास देखकर बहुत मायूस होता है। उसका अगला सीन अलाउद्दीन बे और गुंजा खातून का दिखाया जाता है। गुंजा खातून अपना बच्चा खोने के बाद बहुत मायूसी की हालत में होती है और शायद गुंजा खातून को जार देने वाली गद्दार का भी शायद पता चलता है। इसी वजह से बड़ी गुस्से की हालत में कहती है कि मेरा बच्चा भी खोया है तो अब दोस्ती भी खत्म। लुकास ओस्मान बे से लड़ना तो चाहता था, लेकिन सियासत के तौर पे। लेकिन जब ओस्मान बे ने करादीन किले को फतह किया, उस हालत में लुकास कहता है कि मैंने जहन्नम की आग करादीन किले के जरिए जलाई है। उसके बाद ओस्मान बे को जब होलोफिरा और ओरान बे के हमले की खबर मिलती है तो तेजी के साथ घोड़ों पे सवार होकर कबीले से निकलते हैं। तो रास्ते में ही ओस्मान बे पर करासी बे हमला और अपनी गिरफ्त में कर लेता है। क्योंकि मुक़द्दस अमानतें करासी बे हासिल करने के लिए होता है, लेकिन उससे पहले मुक़द्दस अमानतें ओस्मान बे हासिल कर लेता है और उसी हसद की वजह से करासी बे ओस्मान बे पर हमला कर देता है। लेकिन ओस्मान बे किसी हिसाब से वहाँ से रिहा होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बेगम खातून बाला खातून को कोई अहम मालूमात दे रही होती है, जिसके जवाब में बाला खातून कहती है कि उसके बरक्स हुआ तो कोई माफ़ी नहीं होगी। उसके बाद एक सीन में करासी बे और लुकास ओस्मान बे के लिए मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, जिसमें बायसुंगुर भी अपना काम सरअंजाम देते हुए करासी बे और लुकास की बातचीत और मालूमात हासिल वगैरह करके ओस्मान बे तक पहुंचाते हैं। और उसी लोकेशन पे करासी बे और बेगम खातून की मुलाकात हो रही होती है और हो सकता है बेगम खातून को बाला खातून करासी बे के पास जासूस तौर भेजा हो, या ये भी हो सकता है बेगम खातून बाला खातून की हसद की वजह से करासी बे के पास आके ओस्मान बे की मनसूबाबंदी करासी बे को बताने आई हो। उसके बाद बायसुंगुर करासी बे और बेगम खातून की मुलाकात या फिर लुकास और करासी बे की मुलाकात के बारे में ओस्मान बे तक बात पहुंच जाता है। तो ओस्मान बे करासी बे से मुलाकात करता है, जिसमें करासी बे कहता है कि तुम्हारी बहादुरी आदत से तजावज़ कर रही है। जिसके जवाब में ओस्मान बे कहते हैं कि मेरी बहादुरी पैदाश के वक्त से ही हिम्मत अज़ल से है और मैं तुम्हारे लिए जहन्नम लाया हूँ। तो नाजरीन, ये थी आज के हमारे वीडियो की ताज़ा तरीन अपडेट। मज़ीद अपडेट के लिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।